आपका डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना काल चल रहा है और इस काल में हर एक दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि कोरोना क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर कोरोना की चपेट में कोई आ जाए तो कैसे यहां पर इसका इलाज जो है वो संभव है, क्या उपाय यहां पर आजमाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं कि खुद भी सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रह सके। डॉक्टर्स की इस वक्त में, इस दौर में भारी कमी देखी जा रही है। लोग हॉस्पिटल जाने से भी कतरा रहे हैं। अगर किसी क्लिनिक पर जाना हो तो वहां भी खुलकर अपनी बात जो है कोरोना को लेकर नहीं कह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो कोरोना के सिम्टम्स क्या है, ये समस्या जो है इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, आज इन तमाम सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं एक एक्सपर्ट्स के साथ। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर जो देंगे सीधे आपके सवालों का जवाब। नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, इन नंबर पर आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर लोगों के दिल और दिमाग में जो एक चल रही है, यहाँ पर लगातार एक कश्मकश चल रही है कि कैसे इससे हम बच सकते हैं, ये समस्या जो है कैसे इसको पकड़ा जा सकता है, पहचान कैसे हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से ही ले लेते हैं। डॉक्टर संदीप दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार कायनात, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर संदीप, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर यूं तो कई जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्लियर भी हो चुकी हैं कि इसके सिम्टम्स की कैसे पहचान की जा सकती है, लेकिन समस्या उस वक्त यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ज्यादा जटिल हो गई जब ये इसके मरीज ऐसे भी सामने आए जिसमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा था। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे उन मरीजों की हम पहचान कर सकते हैं, या लोग कैसे ये पहचान सकते हैं कि सिम्टम्स ना होने के बावजूद भी कोई कोरोना पेशेंट हो सकता है और वो कितना घातक जो है वो हो सकता है। देखिए कायनात, जो 80% पेशेंट कोरोना के होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड प्रूव हुआ है कि 80 to 85% पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होते। वो जनरली 20 to 40 की एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज ये वो एज ग्रुप है जो कि ज़्यादा बाहर निकलता है, वर्किंग क्लास होता है, और उनमें रिस्क फैक्टर्स कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते जी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स जनरली एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इसलिए वही इन्फेक्शन जो 55 to 60 की एज ग्रुप में ज़्यादा घातक बन के आता है, वो 40 की उम्र तक उतना घातक बन के नहीं आता। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो है वो एक्चुअली में कैरियर्स होते हैं जी। कैरियर्स होते हैं बिकॉज वो उनको कोरोना है, वो वायरस शेड कर रहे होते हैं, और आप उनके अभी कभी भी 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर अगर 15 मिनट तक रहेंगे और आपने नाक में मास्क नहीं लगा रखा और उस दौरान वो कभी छींकता है या खांसी करते हैं, तो उससे ट्रांसमिशन के चांसेस आपको होते हैं। तो इसलिए एसिम्टोमेटिक कैरियर की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। आपको मान के चलना चाहिए कि कोई भी आपके सामने जिससे भी आप मिल रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, क्योंकि अगर सिम्टम्स होंगे तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन जब सिम्टम नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो आपको हर वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो सकता है, 6 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, मास्क आपको लगाना पड़ेगा, और 15 मिनट के ज़्यादा आपको डिस्कशन किसी एक के साथ ना करें, और ज़रूरी है उस डिस्कशन में बैठना तो 2 मीटर का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। पहले डिस्टेंस 1 मीटर होता था जी, अब ये 2 मीटर हो गया है, क्योंकि पता चला है कि वायरस काफ़ी देर तक हवा में आगे ट्रैवल कर सकती है। डॉक्टर, अब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी और बनती जा रही है, और या कहें कि परेशानी और इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अनलॉक होना शुरू हो गया है। लोग अब बेधड़क जो है मार्केट का रुख भी कर रहे हैं और निकलेंगे भी यहाँ पर बड़े समूह के अंदर।
तो ऐसे में यहाँ पर सावधानी जो है वो कितनी तरह से हम बरत सकते हैं, कितनी सावधान अब हमको और रहना पड़ेगा, और क्या क्या चीजों पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, जब ये अनलॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, ये भी जरूरी है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इतने दिनों तक रखा जी। उस दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया गया, टेस्टिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया। अब जब लोग बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स एक दूसरे को इन्फेक्ट भी करेंगे। तो उसमें जो खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज हैं चाहे ऑफिसेज हैं, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि नेक्स्ट जून में 8 जून से मॉल भी खुल जाएंगे जी। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी छोटी गैदरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें एक अनलॉकडाउन स्ट्रैटेजी हर किसी के पास होनी बहुत जरूरी है, वो चाहे इंडस्ट्री है चाहे ऑफिस है, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी जानती है कि अगर एक ही केस पॉजिटिव होगा तो वो जो इंडस्ट्री ओपन किया जाएगा उसको वापस क्लोज कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक पेशेंट या एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कुछ कंट्रीज में 800 तक पेशेंट को इन्फेक्ट कर चुके थे। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन है, जो सबको कई महीनों से गवर्नमेंट बता रही है, न्यूज चैनल्स बता रहे हैं, वो अब सिटीजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे वो कोरोना के इन्फेक्शन से अपने आप को बहुत हद तक बचा पाएंगे। चलिए डॉक्टर, हम इस पर आगे बात जारी रखेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर, एक दर्शक जुड़ गई हैं। दिल्ली से संध्या नाम की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। संध्या, बहुत स्वागत है आपका। जी कहिए, क्या पूछना है आपको? जी मैम, मैं ये सर से पूछना चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ हैं, वो 70 साल से ऊपर उनकी एज है, और कुछ दिनों से उनको 4-5 दिनों से हो क्या रहा है कि उनको मतलब ऐसा लगता है जैसे कफ उनका काफी ज्यादा भरा हुआ है। फीवर जो है वो अप डाउन होता रहता है। दवाई देते हैं, 3-4 घंटे फीवर ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा से उनको फीवर हो जाता है। और खांसी, सूखी खांसी, वो बोल तो रही हैं कि हो रहा है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा नहीं हो रहा कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सके, और उनको चक्कर भी आ रहे हैं। तो मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोरोना है? मैं सर से यही पूछना चाहती हूँ कि ये कोरोना के लक्षण तो हैं, लेकिन फिर भी एक बार जरा क्लियर हो जाए। जी डॉक्टर। देखिए जो आप पेशेंट बता रहे हैं, शी इज 70 ईयर ओल्ड। 70 साल का मतलब है कि उनमें रिस्क फैक्टर कोरोना का ज्यादा है, एज। दूसरा, अगर उनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का तकलीफ है तो नहीं, उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज नहीं है, वो उनको बीपी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम वैसे स्वस्थ हैं, बस एज उनकी ज्यादा है, और अभी हाल फिलहाल में ये बस इन्फेक्शन वगैरह जो है वो शुरू हुआ है उनको। तो दूसरा, 88% पेशेंट कोरोना में फीवर आता है, मतलब मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है बुखार, और वो बुखार उतर जाता है और फिर वापस आ जाता है। उसके बाद जो अगला कॉमन सिम्टम है वो है खांसी जी, मैलेज, जनरल वीकनेस। तो आपकी मदर इन लॉ में सारे सिम्टम कोविड के फिट हो रहे हैं। तो मतलब अब कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए सर? मैं आपको टेस्ट कराना चाहिए। और आप दिल्ली में रह रही हैं, जो ऑलरेडी 20,000 के आसपास केसेस हो चुके हैं। आप दिल्ली के कौन से इलाके में हैं? अगर वहाँ पे और ज्यादा केसेस हैं, अगर आप हॉट जोन में आते हैं तो और ज्यादा जरूरी है। लेकिन सिम्टम्स इनके कोरोना जैसे लग रहे हैं, उम्र का तकाजा देखते हुए उनका टेस्ट कराना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर जी, मैं यही पूछना चाहती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया संध्या कॉल करने के लिए। डॉक्टर, जैसा कि इन्होंने बताया, संध्या ने, और आपने भी बताया कि बुखार के बाद जो है दूसरा जो एक लक्षण दिखाई देता है वो खांसी होता है। तो सबसे पहला अगर यहाँ पर लक्षण की बात करें तो क्या बुखार ही एक सिम्टम मान के चलें कि ये होता है कोरोना के सिम्टम्स में से एक सिम्टम, जिसकी शुरुआत जो है वो बुखार के साथ होती है, और फिर उसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो सामने आते हैं, और कितने टाइम तक हम इन चीज़ों को जो है नॉर्मली देख सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली एक ऐसा भी वक्त होता है जब आमतौर पर भी लोग सर्दी, खांसी और इस तरह की समस्याओं के शिकार होते हैं।
इस पर मैं जरूर आपकी तरफ से जवाब लूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहतक से रमेश जुड़े हैं। जी रमेश, कहिए क्या पूछना है। मैम, डॉक्टर साहब से मेरे को ये पूछना है कि जिस तरीके से कोरोना का ये चल रहा है, खान पान को लेके कि किस तरह के खाना किस तरह का खाना चाहिए और क्या ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, जैसे कि इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे और से बचाव हो सके। जी 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 डॉक्टर संदीप। देखिए, ऐसा है, ये बड़ा जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें। तो खुराक जो है वो बहुत अच्छी लेनी जरूरी है। ब्रेकफास्ट की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैवी ब्रेकफास्ट आपको लेना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप काम काज पे जाते हैं और आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम है, और अगर होगा भी इन्फेक्शन तो वो सीवियर के चांसेस कम हो जाते हैं, वो माइल्ड हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कुछ लिटरेचर ये भी कहता है कि अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड कर दें, विटामिन सी या तो नींबू में होता है, संतरे में होता है, और एक गोली भी आती है चूसने वाली विटामिन सी की, लिप्सी के नाम से हम तो पहले बचपन में लेते थे। बहुत सारी विटामिन सी की दवाइयाँ हैं जो आप रेगुलरली ले सकते हैं। ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अच्छा खान पान में प्रोटीन का कंटेंट बहुत जरूरी है, सब्जियां बहुत जरूरी हैं। कोशिश करें कि बाहर का ना खाएं, जो कि आजकल एक नॉर्म है, और घर का तंदुरुस्त अच्छा पौष्टिक ताज़ा खाना वो एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी देगा आपको। डॉक्टर साहब से एक और सवाल है मेरा। जी जी पूछिए। कि यदि बाहर निकलते हैं तो किस तरीके किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम कोरोना से बचे रहेंगे। जी देखिए, अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप मास्क का। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप उनका जो सवाल उन्होंने पूछा उसे जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि वो सुन हमें जरूर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। चलिए, लगता है हमारा संपर्क डॉक्टर साहब से टूट गया है। डॉक्टर संदीप से हम दोबारा जल्द ही संपर्क साधेंगे। तो कोरोना को लेकर बातचीत हमारी यहाँ पर लगातार चल रही है। कोरोना की पहचान कैसे की जा सकती है, कोरोना से बचा कैसे जा सकता है, और कितना रिस्की ये हो जाता है, किस तरह के पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हाई रिस्क है वो यहाँ पर रहता है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोरोना से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है या कोई डर है, तो वो भी आप हमसे जो है साझा कर सकते हैं और उपाय जो है यहाँ पर डॉक्टर साहब से जान सकते हैं। डॉक्टर संदीप दीवान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप, जैसा कि हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स को लेके बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि शुरुआती इसके लक्षण जो हैं वो किस तरीके के हैं। सबसे पहले लक्षणों की अगर बात करें तो वो किस रूप में दिखाई देने लगते हैं, और क्या ये स्टेप बाय स्टेप फिर है कि पहले बुखार होगा, फिर खांसी होगी, उसके बाद जो है और दूसरी समस्याएं, कैसी समस्याएं यहाँ शुरू होती हैं फिर? देखिए, जो मैंने बताया था वो मोस्ट कॉमन सिम्टम बताया था, लेकिन शुरुआत होती है जनरलाइज्ड मैलेज। जनरलाइज्ड मैलेज का मेडिकल टर्म्स में आसान मतलब है कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कमजोरी लगनी शुरू होती है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो थकान में है। उसके कुछ टाइम बाद आपको बुखार आना शुरू हो जाता है। तो सिम्टम्स का कोई पैटर्न नहीं है। गला खराब से भी कोरोना के सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, जिसे सोर थ्रोट बोलते हैं, और बुखार, खांसी, ये जनरल सिम्टम्स जो है कुछ दिन तक रहते हैं। पहले 5, 6, 7 दिन ये सिम्टम्स रहते हैं जी। अगर कोरोना का असर लंग्स पे आना शुरू होता है तो खांसी बननी शुरू हो जाती है और ड्राई कफ होती है इसमें, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं है बैक्टीरिया का, तो बलगम नहीं आती। डॉक्टर, बिल्कुल इस पर हम बात करते रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से शेखर जुड़े हैं। जी शेखर, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना है। नमस्कार मैम, मैं शेखर बोल रहा हूँ गुरुग्राम से। जी मैम, को डॉक्टर साहब से पूछने से, अब ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें सैनिटाइजर को लेकर मेरे को क्वेश्चन करना है। हमें अच्छे सैनिटाइजर की पहचान कैसे होगी कि कौन सा सैनिटाइजर मच बेटर है, यानी कि अब
हर सैनिटाइजर से ये कोरोना चला है, तो सैनिटाइजर की हर तरीके का सैनिटाइजर मार्केट में आ चुका है, नकली असली। अब हम कैसे पता चले कि सैनिटाइजर कौन सा असली है कौन सा नकली है? जी देखिए, जो सैनिटाइजर होते हैं, कुछ सैनिटाइजर हैं जो वायरस को से अफेक्ट करते हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आपको लेना चाहिए। जब भी आप सैनिटाइजर लेने जाएं तो उसके अंदर आप देखें कि उसमें अल्कोहल कंटेंट 70% अगर है तो वो एक बहुत अच्छा सैनिटाइजर है, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। दूसरा, अगर आप सैनिटाइजर सोप बेस्ड सैनिटाइजर भी ले सकते हैं, और अगर आपको सोप बेस्ड सैनिटाइजर पे भी आपको क्लैरिटी नहीं आती है तो ये जो लिक्विड सोप आ रहे हैं, डेटॉल या जो भी सोप्स है, नॉर्मल सोप भी अगर आप 40 सेकंड तक हाथ धोएं तो वो अच्छा काम करता है। देखिए, सैनिटाइजर क्यों आए? सैनिटाइजर इसलिए आए क्योंकि आप साबुन या सोप हर जगह कैरी नहीं कर सकते। तो जब आप घर पे हैं, अपने काम में हैं, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप हाथ साबुन से ही धोएं और कम से कम 40 सेकंड धोएं। इसके भी हाथ धोने के 6 स्टेप्स हैं, जो अगर आप कभी भी वीडियो देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएंगे। उसी तरीके से आप हाथ धोएंगे तो इफेक्टिव। और बीच में आप सैनिटाइजर से अपने हाथ को क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी अच्छा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या सोप बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन और है मैम। जी मैम, मेरे को एक क्वेश्चन और करना है। ये काफी अफवाहें सोशल मीडिया पे उड़ रही हैं कि सैनिटाइजर को अधिक मात्रा में यूज करने से कैंसर की कोई हाथ का कैंसर हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बारे में मैं भी पूछना चाह रही थी कि सैनिटाइज किए हुए हाथों से अगर कुछ खाना पीना होता है तो क्या उससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, देखिए, जो सैनिटाइजर जो रहता है वो 15 सेकंड में ड्राई हो जाता है। तो एक बार आपने हाथ से सैनिटाइज किया, आपको हाथ ऐसे ऐसे करने हैं और ये 10 to 15 सेकंड में ड्राई हो जाता है। तो इसलिए उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। पहली बात, इनमें से किसी का भी कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट नहीं है, तो कोई बीमारी होने का खतरा इनसे नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर आप घर और ऑफिस में और आपके पास साबुन की सुविधा है तो वो सबसे अच्छा काम करेगा आपका कोरोना के अगेंस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं आलोक कुमार जी। आलोक, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना है। जी, गुड इवनिंग कान्हा जी। मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि लगातार बहुत सारी अफवाहें मार्केट में हैं कि अगर जैसे विटामिन सी अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं, कि जैसे अगर आप दही खा रहे हैं, अगर आप नींबू ले रहे हैं, अगर आप संतरा ले रहे हैं, तो आपको ये जो कोरोना होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो इस बारे में मतलब सच्चाई कितनी है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी ये जो भ्रांतियां इसमें मार्केट में है। देखिए, एविडेंस पे जाएंगे तो कोई नहीं कह सकता। जी, पिछले 4 महीने में हजारों पेपर कोरोना के निकले हैं मेडिकल फील्ड में जी, और कई दवाइयों पे टेस्ट हुआ, कई विटामिन पे टेस्ट हुआ, कई वैक्सीन के टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन जी, अभी तक नहीं है। लेकिन आपको अगर नींबू खाना है तो आप कोरोना के लिए ना खाएं, वैसे भी आप अपने नाश्ते में या कहीं नींबू ऐड कर सकते हैं, वो खराब नहीं है। विटामिन सी ऐड करना, ये प्रूवन है कि विटामिन सी इम्यूनिटी को बेटर करता है। जी, लेकिन क्या इम्यूनिटी बेटर से कोरोना कम होता है, इसका प्रूफ मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आ पाएगा। जी, तो मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है अगर आप अपनी ऐसी नेचुरल चीजें खाएं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर, यहाँ एक सवाल ये भी रहता है कि अगर जरूरत से ज्यादा हम विटामिन सी को ऐड करते हैं अपने डाइट में, तो क्या उसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो भी नुकसान दे सकता है? हर विटामिन सी अगर आप एक्सेस में लेंगे तो नुकसान दे सकता है, लेकिन जो नॉर्मल डाइट में विटामिन सी ऐड किया जाता है वो नुकसान नहीं करेगा जी। जब आप एक गोली की फॉर्म में रोज खाएंगे तो वो ओवरडोज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल डाइट में आप विटामिन सी ऐड करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। चलिए आलोक, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नंदिनी हमारे साथ एक और दर्शक दिल्ली से जुड़ी है। जी नंदिनी,
स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हेलो मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे ना खांसी है और जुकाम भी है और कफ बहुत आ रहा है, तो क्या मुझे कोरोना है? लेकिन बुखार नहीं आ रहा। देखिए नंदनी, आपको खांसी बलगम ड्राई है या आपकी बलगम में फ्लेम आता है या बलगम है? क्या सर, मुझे समझ नहीं आया। खांसी में बलगम आता है या हाँ सिर्फ आता है, खांसी? आता है सर। बलगम आता है। और आपका गला खराब है? हाँ गले सर, में दर्द है, सोर थ्रोट है? हल्का हल्का दर्द है, वैसे दर्द नहीं है सर वो। ओके, क्या आपको बुखार कभी आया? नहीं सर, एक बार भी नहीं आया। पहले मुझे कुछ टाइम पहले तक ना टाइफाइड था, जो कि अब ठीक हो चुका है। देखिए आपके सिम्टम बिल्कुल क्लासिकल हाई रिस्क कोरोना वाले नहीं लगते, लेकिन अगर आपको बुखार आएगा तो आपको डेफिनेटली टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं लगता। ओके सर, बस मुझे इतना ही पूछना सर। वो मुझे विटामिन सी के बारे में पूछ रहा था कि हमें क्या क्या लेना चाहिए उसके अंदर कि इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट हो जल्दी से और अच्छा रहे, जुकाम हमें ना हो। जल्दी से इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इम्यून सिस्टम जैसे सर बोलते हैं कि हल्दी दूध के साथ पीने से बूस्ट होता है, या फिर इस तरीके की चीज नींबू पीने से। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, नींबू, हल्दी, दूध, ये सब नेचुरल है जिनमें विटामिन सी की मात्रा होती है। आप ये ले सकते हैं। अच्छा, इनमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने लेना शुरू किया और एक हफ्ते बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। ये आपको लगातार लेता रहना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, चलिए, बहुत शुक्रिया नंदिनी कॉल करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब जो हैं वो जरूर मिल गए होंगे। डॉक्टर, जैसा यहाँ पर सिम्टम्स को लेके बात हो रही है, तो कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। जैसे अभी हमारे दर्शकों ने पूछा, नंदिनी ही जुड़ी थी, उन्होंने पूछा कि जो सिम्टम्स उनको हैं इसी तरह के सिम्टम्स कोरोना में भी बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि हाई रिस्क सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार के होते हैं, कि फिर अब ये समझ लेना चाहिए कि हमें टेस्ट करा लेना चाहिए इस चीज को लेकर के, या कितने दिन तक हम ये जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे खांसी की बात कर लें या फिर कफ की बात कर लें, जैसे आपने कहा कि अगर उसमें बलगम आता है खांसी के साथ में, तो उसको देखना है, तो कब तक इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं? देखिए 3-4 दिन अगर आपके सिम्टम आते हैं तो टेस्ट, उसके अंदर अंदर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका फॉल्स नेगेटिव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आज सिम्टम आए और आपने कल सुबह टेस्ट कराएंगे तो 30% चांस है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स अगर नेगेटिव भी आया तो आप कंप्लीटली श्योर नहीं है कि आपको कोरोना नहीं जी। इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है, जैसे उम्र, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग की बीमारियां अगर हाई रिस्क में नहीं है तो आप कुछ दिन तक इंतजार कर सकते हैं और अपना टेस्ट आप कितने दिन तक करना चाहिए इंतजार, इस पर मैं जरूर आपसे पूछूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं सिरसा से, रिंकू स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, मेरे काफी दिन से सर में दर्द है और गले में खराश वगैरह है, तो आज मेरे गले में पेन भी हो रहा है, तो मतलब क्या ये कोरोना के लक्षण हैं या कैसे हैं? कितने दिन से है आपको? सर ये खराश तो सर 3-4 दिन से थी, आज जैसे गले में भी दर्द होने लग गया है और सर में पेन है थोड़ा। और सिर दर्द? सिर दर्द तो सर आज से शुरू हुआ है, जैसे सर आज गले में दर्द होना शुरू हुआ आज से ही खराश, तो फिर आज से सिर में दर्द भी शुरू हो रहा है। आपका नाक कैसा है? नाक बंद रहता है कि खुला है? हाँ जी रिंकू, नाक बंद रहती है कि खुली है? सही सांस ले पा रहे हैं या बंद है? हाँ सर, सांस तो ले पा रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? सर उम्र है 28 साल। घर पे रहते हैं, काम करने जाते हैं? काम पे जाते हैं सर। अभी आपको वॉच करना चाहिए क्योंकि अच्छा। आपको बुखार नहीं है तो आप इंतजार कर सकते हैं। बुखार आएगा तो फिर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अच्छा, तो सर जैसे घर पे रहते हैं, कुछ इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की अगर कोई डाइट वगैरह हो तो वो? उसके बारे में मैं काफी बार बता चुका हूँ। अच्छी खुराक, प्रोटीन कंटेंट अच्छा लें, ब्रेकफास्ट अच्छा खाएं, बहुत जरूरी है। सुबह का खाना नियमित खाना खाएं, पौष्टिक आहार खाएं घर का, और उसमें अगर आप ऐसी चीजें ऐड करें जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है
तो आपकी इम्यूनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रिंकू। एक और दर्शक बिहार के छपरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, शमा हैं। शमा, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी, सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस दौरान कई तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि चिकन नहीं खाना चाहिए, गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और एसी में ना जाए। तो क्या ये इन तरह की जो बातें हैं इस पर मतलब क्या ये सही है या ये मात्र अफवाह है? देखिए, मेडिकली ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है कि एसी में जाने से आपको कोरोना का चांस बढ़ जाएगा या गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होगा। तो अभी तक मेडिकली ऐसा कुछ कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से आपको अपना नॉर्मल पानी पीजिए, जो भी आप जिस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी को आदत है वो पानी पीजिए, दैट शुड बी गुड एनफ। ओके सर, चलिए बहुत शुक्रिया शमा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपसे हम यही जो सिम्टम्स को लेकर बात हो रही थी, जैसे आपने कहा कि कुछ दिन इंतजार हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिन को लेकर हम चाहेंगे जरा आप और क्लियर करें कि कितने दिन तक हम इन चीज़ों को नॉर्मल ले सकते हैं और टेस्ट फिर कितने दिन बाद कराना जरूरी हो जाता है। देखिए, 2-3 दिन 4 दिन आप अपने सिम्टम्स को वॉच करिए। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आते, जैसा मैं बता रहा था, तो आप 5-6 दिन भी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताए जी, तो आपको तीसरे दिन अपना टेस्ट या चौथे दिन अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में डिटीरियरेशन के चांस, बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर लो रिस्क कैटेगरी है तो उनमें माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो आप 5 से 6 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने ये शुरुआत में जैसे हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि एसिम्प्टोमेटिक भी यहाँ पर केसेस सामने आए हैं, तो उसमें जो है बीमारी का अगर यहाँ कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो फिर अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा और फिर किसी दूसरे को इन्फेक्शन के होने के चांसेस भी अपने आप खत्म हो जाएंगे उसके ठीक होने के बाद? या फिर ये कि वो व्यक्ति तो ठीक रहेगा जिसमें सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है? बिल्कुल जी, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कितने वक्त तक? और अगर उनमें दिखाई ही नहीं देते लक्षण, तो क्या ये जरूरी है कि उनकी जो बीमारी है कोरोना जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाए? उनकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो किसी ऐसे इंसान के टच में आते हैं जो कि हाई रिस्क है, जिसकी एज ज़्यादा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो सब है, तो उन पेशेंट्स में ये बीमारी सीवियर फॉर्म में भी उनको इन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से हो सकती है जी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम जनरल प्रिंसिपल्स और जनरल इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी बाहर निकलना है वो बेसिक प्रिकॉशन लेनी जरूरी है, चाहे आप किसी से भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान तो रखना ही है, मास्क जरूर पहनना है, लेकिन इसके अलावा और क्या हम उपाय अपना सकते हैं जिनके बाद हम इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि हम इन्फेक्शन से जो हैं अब सुरक्षित हैं, हम इन्फेक्शन नहीं हो सकता? दो आपने बातें बता दी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरी है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आप अपने हाथ बार बार धोएं। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना हाईलाइट नहीं हुआ, आप जब भी मास्क डालते हैं तो उसको नाक पूरा कवर होना चाहिए और चीक पूरे कवर होने चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात, आप अगर मास्क डाले हैं तो बार बार मास्क को बाहर से टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने मास्क में आपको प्रोटेक्ट किया है तो आउटर सरफेस मास्क की इन्फेक्ट हो जाती है, बाहर की सरफेस। अगर आप बार बार मास्क को टच करेंगे तो वही इन्फेक्शन आपके हाथ पे आ जाएगा और वो आपने हाथ अगर नाक या मुंह को लगाया तो आपको इन्फेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अच्छे तरीके से लगाना। और दूसरी बात, अपने हाथों को कान, नाक और मुंह से दूर रखना जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि जनरली आदत होती है नाक के मुंह तक। बिल्कुल। तो इस बात का भी बहुत ख्याल रखना है कि हमें अपने चेहरे को नहीं छूना है हाथों से, और जब छुएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने हाथों को हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया हो।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो कोरोना से संबंधित सवालों के जवाब जो हैं आज हमने डॉक्टर संदीप से लिए। फिर से हम हाजिर होंगे क्योंकि अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जब हाजिर होंगे तब फिर से आपके सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर होंगे। आप भी अपनी समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो आप सीधे इस कार्यक्रम के जरिए, आपका डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जो है हमसे पा सकते हैं। चलिए फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।